आपकी सावधानी कितनी जरूरी है, क्योंकि बिहार में तेजी से कोरोना के बढ़ते मामलों में पटना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी के सभी मोर्चा की संयुक्त कार्य समिति की बैठक में कोरोना के नियम है, उन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। पाबंदियों के बावजूद देखिए लोग लापरवाह नजर आए। पदाधिकारी के चेहरे पर न तो मास्क नजर आई, न ही बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। बड़ी बात यह रही कि पटना के रविंद्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहुंचे हुए थे। तो सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना के आईजीआईएमएस में 15 से लेकर 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की। सीएम नीतीश की मौजूदगी में जिस पहली किशोरी को टीका दिया गया उसका नाम रितिका कुमारी है, जिसने कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। रितिका वैक्सीन लेने के बाद बेहद खुश नजर आई। वहीं अस्पताल के अधीक्षक ने भी इस आयु वर्ग के लोगों से अपील की कि सभी किशोर किशोरी वैक्सीन अवश्य लें, जबकि वैक्सीन ले चुकी बाकी स्कूली बच्चे भी विक्ट्री का साइन दिखाकर उत्साहित दिखे। टीका लेने वाले किशोर और किशोरियों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सीएम नीतीश कुमार ने 15 से 18 साल तक के किशोर और किशोरियों के टीकाकरण का शुभारंभ कर दिया है और जिस पहली बच्ची को टीका लगा है सीएम की मौजूदगी में हम उससे सीधे बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? रितिका कुमारी। रितिका? यस सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? ज्योतिपुरम कॉलोनी। किस स्कूल से हैं? राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, क्या बोले मुख्यमंत्री जी? टीकाकरण सही से लगाना और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम बोले नहीं। कितना इंतजार हो रहा था टीकाकरण का? लग रहा होगा ना कि टीका लग जाए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। यस सर। है ना? यस सर। अब क्या संदेश देना चाहेंगी आप बाकी जो किशोर और किशोरी हैं 15 से 18, क्या संदेश देना चाहेंगे? नो सर, ठीक है। उनको क्या कहेंगी आप? उनको कहेंगे कि सभी लोग टीकाकरण लेके सुरक्षित अपने घर पे रहें, मास्क लगाते रहें और सबको जिसका भी कोरोना टीकाकरण आए सबको लगाना चाहिए। कोई दर्द तो नहीं हुआ? नो सर, कुछ भी नहीं। बाकी से भी कहिए। टीकाकरण लगाने से मतलब ज्यादा दर्द नहीं होता है, सुरक्षित रखा जाएगा। पहले स्कूल जा रही होंगी तो एक डर होगा मन में कि बड़ों ने टीका ले लिया और हम लोग ने नहीं लिया है, लेकिन अब एक मजबूती आ रही है। यस सर। क्या? कि अब हम सुरक्षित हैं, कहीं भी जाएंगे तो कोरोना नहीं हो पाए। जो टीकाकरण है उसके महाअभियान की शुरुआत हो गई है, सीएम नीतीश कुमार ने आगाज किया है और इसके साथ साथ पहले दिन आईजीआईएमएस में 20 किशोर और किशोरी, तो बाकी बिहार में भी जो 2801 सेंटर है वहां पर भी टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। अगर आपका भी नंबर है तो आप मिस नहीं करिए, हर हाल में टीका लेकर सुरक्षित रहिए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार समेत देश भर में 15 से लेकर 18 साल के किशोरों को कोरोना का कवच दिया जा रहा है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किशोरों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की। सीएम की मौजूदगी में रितिका को टीका लगाया गया। वहीं पटना के अलावा जमुई, बांका, नवादा और सासाराम समेत राज्य भर के किशोरों के वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हो चुकी है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना, जमुई, बांका, नवादा और सासाराम की, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर किशोरों ने विक्ट्री साइन दिखाई, खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब हम भी सुरक्षित हैं। बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां टीका लेने के लिए केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। तो आईजीआईएमएस में जिन 20 किशोरों को पहले वैक्सीन दी गई उन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखा जा रहा है। आईजीआईएमएस के अधीक्षक मनीष मंडल ने कहा कि वैक्सीन ले चुके बच्चों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। बड़ी पहल सरकार की तरफ से समाज के लिए है, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वो कल के नौजवान होंगे और इसलिए वैक्सीनेशन जो हो रहा है ये पूरा सुरक्षा कवच देगा। लेकिन साथ में ये एहतियात बरतना है कि कोविड प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करना है। वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि लोग अपना मास्क छोड़ दें, सैनिटाइजेशन छोड़ दें यानी सफाई छोड़ दें और डिस्टेंसिंग छोड़ दें, वो तो फॉलो करना ही करना है। लेकिन हाँ, एक सुरक्षा कवच और मिल गई बच्चों को, जो कि जिसका अभी तक भय था कि ये नहीं होने से दिक्कत हो सकती। एक चीज और बता दीजिए, जिन लोगों के मन में डर है कि हम ले या ना लें, उनसे क्या कहेंगे? हमारे बगल में रितिका पहली बच्ची है जो ली है
और इसका पूरा ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। इसमें पूरी गहनता से इस पे विचार हुआ है, जांच हुआ है और तब ये वैक्सीन बच्चों के लिए आया है। तो एक तरफ बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम पाबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, इस तस्वीर को जरा आप देखिए। आपको खुद ब खुद समझ आ रहा होगा कि गलती कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। नवादा के गांधी इंटर विद्यालय में किशोरों को कोरोना वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर किशोरों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। उत्साह तक सब कुछ ठीक है, लेकिन इस उत्साह में आप अपना विवेक न खोएं। हालांकि वैक्सीनेशन के दौरान जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने दिख रही है, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां साफ तौर पर उड़ाई गई। वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच मास्क और 2 गज की दूरी का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। ऐसी तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, डराने वाली हैं। आप वैक्सीन लेने के लिए केंद्र पर जरूर पहुंचे। मां बाप भी इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चों के बीच मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जरूर जागरूकता दें। अब ऐसे में सवाल है कि वैक्सीनेशन से पहले क्यों रणनीति नहीं बनाई गई? क्या रणनीति का ना होना ही इस तरह से भीड़ दिखाता है, इकट्ठा करता है? इतनी बड़ी लापरवाही के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? क्या कोरोना की भयावहता से लोग अनजान है क्या? प्रबंधन अनजान है क्या? तो वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन सावधानी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। गांधी इंटर विद्यालय की ये तस्वीर देखिए, कैसे कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। यहां पर किशोरों को सुरक्षित करने के लिए कोरोना का कवच टीके के तौर पर देने के लिए आज से अभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तार तार होती नजर आई। लोगों के चेहरे पर मास्क हालांकि जरूर नजर आ रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप जरूर करें। आपके सामने आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि आप सुरक्षित रहने चाहिए। कोरोना का टीका लेना जितना जरूरी है, सावधानी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। अनिल विशाल हमारे सहयोगी नवादा से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़ गए। अनिल विशाल, क्या यहां पर प्रबंधन की तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी? लोगों को कतारबद्ध होकर यहां पर टीका लेने के लिए प्रेरित नहीं किया गया? क्यों ये भीड़ इस कदर? देखिए विवाह, सबसे पहले तो ये सब चीज समझना होगा कि एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री जो है तो समीक्षा बैठक की बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो प्रसार जो कोरोना संक्रमण का जो हो रहा है वो तेजी से फैल रहा है, तो इसके लिए हर स्तर पे मॉनिटरिंग जरूरी है। हम आज के वैक्सीनेशन की बात करें तो तैयारी तो हर वैक्सीनेशन सेंटर पे पूरी कर ली गई थी, मगर जो प्रोटोकॉल जो है वो कहीं न कहीं छूट गए हैं और लोग उसका कतई पालन नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि लोग कतारबद्ध भी आ रहे हैं, तो उसमें कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो बात ही दूर है। और यहाँ तक कि आज यहाँ जिला परिषद का चुनाव भी जारी है, उसमें भी लोगों ने सारी मर्यादाएं तोड़ी है। और जितने भी लोग हैं, जितने माननीय जो जनप्रतिनिधि जो माने जाते हैं, जो लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी मास्क लगाना मुनासिब नहीं समझा। जब कैमरे की नजर जब उन पे पड़ती है, तब वो अपना रुमाल और गमछा लेके वो एक्सक्यूज देना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर स्तर पे जो है लोगों की गलतियां चाहे या चाहे प्रशासन की। बिल्कुल, 2 सालों में अगर आपने ये नहीं समझा कि आपको कोरोना से एहतियात के लिए ये मास्क कितना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी हो जाती है, फिर आपको कैसे ये बात समझ में आएगी? ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। जो तस्वीर हमारे सहयोगी अनिल विशाल इस वक्त आपके सामने तस्वीरों के जरिए रख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको सावधान होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। इस वक्त जब कोरोना का संक्रमण बहुत रफ्तार पकड़ चुका है, वहां पर आप बिल्कुल लापरवाही न बरतें। जनता दरबार में मुजफ्फरपुर के एक बुजुर्ग की फरियाद जो है वो गुहार जब सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बहुत चक्के रह गए। उन्होंने तुरंत गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके बेटे का अपहरण हो गया है और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीएम ने इस बात पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि इनसे कुछ पैसे भी मांगे जा रहे हैं। सीएम ने तुरंत इस मामले को सुलझाने के आदेश दिए। दरअसल जनता दरबार में आए बुजुर्ग ने शिकायत की कि 2 साल पहले उनके बेटे का अपहरण हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर रही।
अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उल्टे उनसे पैसे भी अब मांगे जा रहे हैं। आपके लड़के का अपहरण हुआ है? लड़का अपहरण हो गया जल्द। कब की बात है? 2 साल होने वाला है। थाना प्रभारी कुछ नहीं करते हैं, खाली पैसा का डिमांड करते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं है? जी नहीं, कुछ नहीं कार्रवाई किए हैं। 2 साल होने वाला है, खाली पैसे के डिमांड करते हैं। तो 50,000 जमा करो, तो इतना जमा करो। लगाओ तो जरा नहीं, उसके नहीं वो लगे ना अपर मुख्य सचिव। हेलो, अरे ये आए हैं एक सज्जन मुजफ्फरपुर से, करें इनके लड़के का अपहरण 2 साल पहले हो गया 20 में, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न पकड़ाया है न कुछ किया है। ऐसा कैसे है भाई? जरा दिखवाई तुरंत, वहां के लोगों को पूछिए। ये तो और कह रहा है कि वहां तो कुछ पैसा कौन मांग रहा है, क्या कर रहा है, तुरंत देखिए जरा इमीडिएटली।